ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु यह आपके पूरे जीवन से कनेक्ट हैं, इसीलिए कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान विष्णु को पालनहार और महेश अर्थात भगवान शिव संहार करता। तो आज हम कथा सुनाते हैं भगवान विष्णु जी के बारे में। भगवान विष्णु यह आपके पूरे परिवार के जो बृहस्पति गुरु ग्रह हैं उसके मालिक हैं। जिसका गुरु ग्रह नीच हो जाता, दब जाता है तो धन के साथ बहुत समस्या होते हैं और नवग्रह को भी कंट्रोल करते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को जो व्यक्ति प्रसन्न कर ले उनके घर में धन लक्ष्मी आना है ही है। नंबर 2, पितृ देवता। जो आपके पूर्वज मर गए हैं जिसे आप पितृ देवता कहते हैं वह भगवान विष्णु से ही कनेक्ट हैं। दुर्गा सप्तशती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी। महालक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी मूर्ति से जो महालक्ष्मी देवी निकलेंगी, महालक्ष्मी देवी तभी निकलेंगी दुर्गा सप्तशती से या दुर्गा मूर्ति से जब विष्णु का आपने यज्ञ किया हो। आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए भी भगवान विष्णु का जरूरत होता है थ्रू शिवलिंग। आपके पूर्वजों को धन का श्राप लगा हुआ है, श्राप दोष से मुक्त करेंगे भगवान विष्णु। धन बंधन हो गया है तो धन से खोलेंगे भगवान विष्णु। आपके घर में धन तो आ रहा है, रुपया तो आ रहा है, टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा है। यह आप सोच लीजिए लाखों वर्षों तक श्राप चल रहे हैं तो वह श्राप से भी मुक्त करेंगे भगवान विष्णु। आप करोड़ों रुपया कर्ज में दब चुके हैं तो कर्ज से मुक्त करेंगे भगवान विष्णु। आपका कारखाना नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानी, तो ये भगवान विष्णु थ्रू शिवलिंग सभी कार्य 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के सभी मंत्र सब कुछ थ्रू शिवलिंग ही होंगे। घर के पीछे शिवलिंग में नहीं, मंदिर के शिवलिंग में। आपके वास्तु, घर हो, मिल हो, कारखाना हो, जो वास्तु है, वास्तु देवता को कंट्रोल करते हैं ईशान कोण। ईशान कोण जो है यह बृहस्पति गुरु कोण कहा जाता है। भगवान विष्णु और शिव कंट्रोल करते हैं। काल सर्प दोष, राहु और केतु के पेट में जब 7 ग्रह प्रवेश हो जाते हैं तब वह इंसान काल सर्प से ग्रसित हो जाता है, राहु उसे परेशान करता है। तो भगवान विष्णु को अगर आप जागरूक कर लेते हैं तो राहु और केतु के पेट से गुरु ग्रह को भगवान विष्णु निकाल देंगे। भगवान विष्णु का अर्थ पूजन करना नहीं है, भक्ति करना नहीं है। भगवान विष्णु शास्त्र नाम हवनात्मक है। मैंने कहीं भी पूजन करो, भक्ति करो, श्रद्धा करो, उपवास करो, हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। यह श्री विष्णु शास्त्र नाम यह सब हवनात्मक है। और हवन यज्ञ जब होता है तो भगवान विष्णु का जो मंत्र आहुति दिया जाता है, मंत्रों से अनेक दिव्य शक्ति, दैविक शक्ति तो उत्पन्न होते ही हैं। जैसे गरुड़ पक्षी करोड़ों वर्षों तक आपके परिवार का रक्षक रहेंगे। सुदर्शन चक्र जैसे कि भगवान राम जी को ऊपर जब नाग फांस डला हुआ था तो भगवान राम जी ने भी विष्णु का यज्ञ करवाया था। जैसे विष्णु का देखिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु का कोई रूप नहीं है। किसी ने रूप बना दिया हो वह जाने, उसका काम जाने। ओरिजिनल विष्णु का पूजन कीजिए। पुस्तक का 1-2 श्लोक हम उच्चारण कर देते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मेघस्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतम। यह देखिए श्लोक है और इसका मंत्र जब शुरुआत होता है ओम विश्वं विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभो भूत क्रोध भूत भावो भूतात्मा भूत भावना स्वाहा। मंत्र ये है विष्णु श्री विष्णु शास्त्र नाम।
अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, विष्णु के रूप नहीं, विष्णु के मंदिर में जाएं या लक्ष्मी देवी के मंदिर में जाएं या दुर्गा देवी के मंदिर में जाएं। आप पितृपक्ष में आपके पूर्वजों के नाम से विष्णु सहस्त्र नाम का हवन करवाएं। आप अगर सोचो कि गौ माता को हम खाने के लिए दे देंगे पितृ को प्राप्त होगा, वह सिस्टम से बाहर है। मनमाना मत कीजिए, वर्ष में एक बार ही पितृपक्ष आते हैं। किसी ने बोल दिया कि गांव में पंडित नहीं है या पंडितों को मत बुलाओ, गौ माता को दे दो, मान्यता नहीं है। आप किसी न किसी पंडित को ही आपके पूर्वजों के लिए कुछ दे के हवन करवाना पड़ेगा। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते ही प्राण प्राप्त होगा। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। तो गोमाता के चक्कर में मत पड़िए। गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है, प्रमाण कर दूंगा। अब भगवान विष्णु या कोर्ट केस से आपको विजय करवा दे। अगर आप न्याय में हैं, सत्य में हैं, तो कोर्ट केस से आपको विजय करवा दे। अभी 13 तारीख आ रहा है पितृपक्ष, 13 तारीख, 7 तारीख से शुरू हो जाएगा। 13/9/2025 एक शनिवार है। तो हमारे बहुत ही खास एक व्यक्ति, एक परिवार है, बहुत ही अच्छे परिवार हैं, उनके लिए भगवान के आदेश, उनके ऊपर आशीर्वाद है, मुझे आदेश है। उन परिवार के लिए 24 घंटा 10 पंडित देवता अखंड यज्ञ करेंगे। यज्ञ में श्री बगलामुखी, नवग्रह, वास्तु देवता, पितृ देवता, श्री गणेश, भगवान विष्णु, सूर्य देवता, शिव जी, रुद्राभिषेक, नमक चमक, दुर्गा देवी के सभी मंत्र का आहुति देंगे। फिर बगलामुखी का आहुति देंगे, फिर क्षमा प्रार्थना। 24 घंटा चलेगा। 10 पंडित जी, आज ही मुझे ऑर्डर मिला है, 13/9/2025 को उनका अनुष्ठान होगा। अखंड हवन जब होता है 24 घंटा, तो इसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। और ज्यादा से ज्यादा वहां हमारा मंत्र का संपुट लगेंगे। जैसे बगलामुखी बीच बीच में छोड़ते जाएंगे, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के बीच बीच में भी बगलामुखी छोड़ेंगे। और दुर्गा सप्तशती के 30 संपुट मंत्र से एक मंत्र है, जैसे दुख दरिद्रता निवारण के लिए दुर्गे स्मृता हर्षि वित्तमय शेष जंत स्वास्थ्य स्मृता मतिमत शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हरणिका तजना सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता सभी प्रकार मंगल करे सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वसाधिक शरणतम गौरे नारायणी नमस्तुते। शक्ति प्राप्ति के सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातन गुणासर गुणमय नारायणी नमस्तुते। रक्षान शत्रुघ्न विसाता। यह पृथ्वी धरती पे जितने भी तंत्र बंधन होते हैं, ये इच्छाधारी नाग और नागिन को लेके ही तंत्र बंधन होते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं तंत्र बंधन। लाखों वर्षों तक इंसान परेशानी में जूझता है। तो उसके लिए रक्षान शत्रुघ्न विसाता विश्वम, ऐसे सब बीच 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 में संपुट लगेगा। तो 10 पंडित जी हमारे करेंगे, 24 घंटा यज्ञ करेंगे। जैसे किसी महिला शादी के अनेक वर्ष बाद, आज जैसे कानपुर से मैसेज आया कि गुरुजी शादी के अनेक वर्ष बाद हमें सिर्फ बेटी हुई है, बेटा चाहिए, क्या हो सकता है? क्या क्या हमारी किस्मत में, क्या सबकी किस्मत में? किस्मत तो लीगल ईयर है, किस्मत जो ये लीगल ईयर है। 2 बेटी हैं, बेटा चाहिए, 24 घंटा आप यज्ञ करवाइए। यज्ञ आहुति डलेगा येलो मस्टर्ड, पीली सरसों से। सभी मंत्र हमारे येलो मस्टर्ड पीली सरसों से कनेक्टेड। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। मार्कंडेय ऋषि ने मंत्र लिखा हुआ है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऋषि हुए हमारे मार्कंडेय ऋषि, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ उन्होंने लिखा है, कनेक्ट शिवलिंग से है। तो उनको हमने कहा संतान जरूर होंगे और आप 24 घंटा यज्ञ करवाएं। क्योंकि किसी भी कथावाचक के चक्कर में कोई पड़ जाता है। जैसे कि भुवनेश्वर 2022 में जब मैं भुवनेश्वर में था, तो एक परिवार को शादी करने के वर्ष बाद संतान नहीं हो रहे थे, न बेटा न बेटी। तो पड़ गया हो कोई कथावाचक के चक्कर में। कथावाचक बोले आओ बनारस, हम आपका भागवत करवा देंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण। 5 लाख रुपया लेके गया था, आज तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ। पहले मेरे से बात किया, मैं बोला 24 घंटा यज्ञ करवा देते हैं भुवनेश्वर में ही। तो कहा नहीं माना, पैसा उसका बुक ही मार रहा था। 5 लाख रुपया दे के आ गया।
उसे आज तक संतान नहीं हुआ। तो हमने उनको बताया श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान विष्णु के मुख से ही निकला हुआ है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके मुख से निकला, विष्णु के मुख से, विष्णु का आप यज्ञ करवा लीजिए 24 घंटा 50,000 में सलट जाएंगे। तो उसे पैसा बुक 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 मारता, जब किसी इंसान को पैसा ज्यादा बुक बुकी मार जाता है, बुक बुकी मार जाता है, तो वह जो है चला जाता है अपने पितरों को मोक्ष करवाने, गया जी करवाने चला जाता है। तो जितने गया जी आप करवाए हो या करवा रहे हो, आपके जो पितरु मर गए, आपके पूर्वज मर गए, किसी को 10 साल हुआ है, किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, तो वह कहाँ है? उनको पकड़ के कौन लाया? उनको पकड़ के कहाँ रखे आप? भागवत में पकड़ के रख दोगे? इंसान मरा, इंसान का आत्मा को आप लोग पकड़ के ले आए, भागवत में बिठा दिए, 7 दिन उसे भागवत सुना दिए, गया जी जाकर पिंड दान करवा दिए। आपके अंदर इतना शक्ति आया कहां से कि मरे हुए इंसान के आत्मा को आप पकड़ के ले आए? डरपोक, भूत प्रेत को देखो तो डर जाओ। आपके पूर्वज 10 वर्ष पहले मरे थे, 20 वर्ष पहले मरे थे, मरने के बाद उनका आत्मा जो है प्रेत योनि में चला गया, किसी प्रेतनी के साथ शादी कर लिया, बच्चे भी हो गए, और उसको फिर आप मोक्ष करवाओ, वो जाएगा? जा ही नहीं सकता। आप जीवित रहते अपने आत्मा को आप हैंडलिंग कीजिए, तभी आपका आत्मा स्वर्ग जाएगा, शरीर 5 तत्वों का मोक्ष होगा। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ 2001 को सिद्ध है। ये करवा देंगे आपके पूर्वजों का आत्मा को, ये मोक्ष करवा देंगे भागवत वाले। भागवत तो आपका बच गया, पिंडदान तो अभी हो जाएगा 7 तारीख से शुरू। आप खुशी मना रहे हो कि हमने हमारा पूर्वजों का मोक्ष करवाया। मोक्ष शरीर का होता है, 5 तत्व का, आत्मा का मोक्ष नहीं होता। आज तक आपने ये 2025 तक जितने भी धर्म कार्य किए हैं, आपके शरीर के लिए किए हैं, आपके आत्मा के लिए आपने कुछ नहीं किया। और भगवान चाहे देवी देवता आपको मानव जीवन दिए हैं, आपका आत्मा शिवलिंग से आया हुआ है, आत्मा को वापस शिवलिंग में ही भेजिए आप। अखंड दीपक है, रुद्राभिषेक है, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पूरे आपके आत्मा में सिद्ध करवा लीजिए यज्ञ से। कामाख्या देवी जाइए, वहां देवी को बोले हमें आत्म सुरक्षा कवच दीजिए, अथ देविया कवचम, फिर आपके आत्मा में हुआ एक कवच फिट होगा, मंत्रों के शक्ति से मंत्र आप खुद उच्चारण करेंगे। उसके बाद जब आप 90 वर्ष में मरो, यूं आत्मा घुस जाए शिवलिंग के अंदर, कोई बेहतरनी पार नहीं होते। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आपके पूर्वजों का आत्मा मैं ही आपको दिखा दूं, ऐसा कथा कोई नहीं सुनाएगा। जिस दिन मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को सिद्धि प्राप्त हुआ, ब्रह्म राक्षस बेताल लाखों इच्छाधारी नाग और नागिन मेरे ऊपर छोड़ दिए थे कि ये हरामी को खाओ हो बोल के, मैं बच कैसे गया? पहाड़ों के अंदर से छोड़े थे, इसलिए मैंने बार बार कहा पहाड़ों के अंदर आपके पूर्वज बंद है। पहाड़ी क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हो बहुत डेंजर खतरनाक क्षेत्र में रहते, मैं बच कैसे गया? 6 वर्ष था अंबा देवी मंदिर में 94 से मेरे शहर में, और जो अंबा देवी मंदिर के कमेटी के 1-2 पोप बने हुए थे, उन्होंने बोला कि हम सुनील मित्तल को पूजन करने नहीं देंगे, यह पूजन नहीं कर सकता। और मैं कोई पूजन भी करूं तो पूजन को उठा के ले जाते थे, पुलिस स्टेशन में दे देते थे। तो अंबा देवी तो 94 में मुझे आदेश दी थी बेटा मंदिर बना, 96 में कर्ण विद्या चक्षुषी विद्या। अंबा देवी हंसने लगी, बोली मैं तो वहां सोता था 6 वर्ष, रात को निकलती थी अंबा देवी ऐसे करती थी। अंबा देवी हंसने लगी, बोले ये मंदिर के ये मालिक हो गए हैं मनमाना मालिक, लेकिन मेरा ये मालिक नहीं हो सकते।
आज भी हम मंदिर कमेटी को बोलना चाहेंगे, आप मंदिर के मालिक हो, मंदिर गेट के मालिक हो, पैसा के मालिक हो, कमेटी के मालिक हो, लेकिन मूर्ति के अंदर जो बैठी हुई है देवी ही, उसके आप मालिक नहीं हो। तो यह शब्द अंबा देवी बोली मुझे कि बेटा मैं जो मूर्ति के अंदर हूं, तेरे को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और यही कारण से तुझे कर्ण विद्या ताकोसी विद्या मैं दी हूं। मैं बोला हे देवी, तब उम्र कम था। मैं बोला देवी आपका पूजन का सिस्टम बताइए। बोले पहले तो ला एक पानी कखारू का बलि दे। तो तब मैंने पानी कखारू का बलि अंबा देवी मंदिर में सर्वप्रथम मैंने दिया था। महाकालिका देवी प्रसन्न हो गई। उसके बाद देवी बोली जा गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग में पूजन करवा। शिवलिंग में पूजन करवाए, राजकिशोर दास मास्टरमाइंड से बहुत पूजन हम लोग करवाए मेरे लिए। तो वहां से सरस्वती देवी खुल गई, क्योंकि शिवलिंग से सरस्वती कनेक्ट है। इसलिए हमने कहा आपके बच्चे अगर पढ़ाई में कमजोर हैं या कोई एग्जाम दे रहा है, मार्क अगर कम आ रहा है कोई नौकरी के लिए, तो शिवलिंग में रुद्राभिषेक करवाइए। 121 रुद्राभिषेक करवा दूंगा। आज जम्मू कश्मीर से गुप्ता जी का मेरे पास मैसेज आया है कि मेरा लड़का यूपीएससी में एग्जाम दिया, मार्क कम आ गया, फेल हो गया, आप 121 लघु रुद्राभिषेक करवा दीजिए। तो मैं बोला उड़ीसा में हमारे रुद्राभिषेक बहुत अच्छे होते हैं, जम्मू कश्मीर तो शिवलिंग से ही सरस्वती का वरदान मिलता है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि विद्वान हो तो काशी का, अर्थात विद्वान हो तो शिवलिंग का। तो शिवलिंग से मुझे सरस्वती कनेक्ट करवा दी अंबा देवी। फिर मैं बोला देवी और क्या करूं? फिर देवी माँ बोली तू विष्णु का यज्ञ करवा, यहां से लक्ष्मी खुल जाएंगी। उसके बाद 2008 को मेरे शहर में जाकर पूछिए, 31 पंडित थ्रो याज्ञिक सम्राट अग्नि शिखाजी महाराज के माध्यम से 31 पंडित बनारस से बुलवाया और विष्णु का यज्ञ वही देवी के सम्मुख करवाया था। तब महालक्ष्मी देवी खुल गई। तो मंदिर कमेटी आज भी जो आप कर रहे हो ना, कोई भक्त आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको रोक रहे हो। अभी नवरात्रि चलेगा, मंदिरों में जितना नवरात्रि होता है देखना उन कमेटियों का। और वर्ल्ड का कथा कह रहा हूं मैं, किसी गांव का नहीं। कमेटी वाले जहां पूजन होता होगा ना नवरात्रि, वहां भक्तों को जाने नहीं देंगे, नाम गोत्र तक उच्चारण करने नहीं देते। ऐसा उनके दिमाग में है कि यह देवी हमको ही सब कुछ देगी, कुछ नहीं देगी मंदिर कमेटी वालों को। मेरे जमाने में भी एक व्यक्ति, एक परिवार किसी का नाम गोत्र उच्चारण नहीं करवाता था, अपना अपना करवाता था। और मैं चाहता था कि भाई मैं 6 वर्ष रहा हूं यहाँ पूरा अंबा देवी मंदिर निर्माण में, मैं सोया दिन रात यहाँ, घर तक नहीं गया, मेरा तो संकल्प करवा दे। तो बोलता था किसी का नहीं होगा, मैं, मेरी पत्नी, बेटी और जमाई, बेटा और बहू सब बर्बाद हो गए। ठाकुर और ठाकुराइन, वाइफ हस्बैंड बर्बाद, बेटा बहू बर्बाद, बेटी जमाई भी बर्बाद हो गए। मेरे गांव का कह रहा हूं कथा। तो जितने भी दुर्गा देवी मंदिर कमेटी हो, ज्यादा मस्ती मत करो। यह दुर्गा देवी है। आप पंडितों को पूछिए कि दुर्गा देवी का खेल क्या होता है। और जहां भी नवरात्रि हो, जहां भी यज्ञ हो, पंडित जी, मंदिर कमेटी, जब तक आप लोग पानी कखारू का बलि नहीं दोगे, जो पेठे का फल पानी कखारू, तब तक आपका नवरात्रि सक्सेस नहीं होगा। पूरा अनुष्ठान आपका सही भी कर लो, बिना पानी कखारू के आपका अनुष्ठान सक्सेस नहीं होगा। दुर्गा देवी श्रद्धा और भक्ति की देवी नहीं है। अभी एक विशेष सूचना, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, 90 वर्ष हो गया, 95 वर्ष हो गया, बहुत तकलीफ पा रहा है, दुख पा रहा है, तो उसके लिए आप एक ही काम कीजिए, उनका कोई पाप प्रारब्ध उनके साथ चिपका हुआ है, इसलिए दुख भोग रहा है, 24 घंटा आप यज्ञ करवा लीजिए, उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। और बहुत माता बहनें, महिलाएं, पुरुष मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग करती हैं कि बोलती हैं कि मित्तल जी हम शादीशुदा हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी हमारा ये जीवन से मोह टूट गया, हम घर में रह के ही सन्यासी बनना चाहते हैं, सन्यासी का दीक्षा लेना चाहते हैं। तो ऐसे महिला, पुरुष, बेटा बेटी को स्वागत है। मैं आपको
सन्यासी का दीक्षा दूंगा, एक पैसा आपसे नहीं लूंगा और पूरा मंत्र का आपको सिस्टम बतला दूंगा। आप भी मानव समाज के कल्याणार्थ कार्य कीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता को सभी मंत्र सिद्ध होंगे शिवलिंग के माध्यम से ही। मनमाना कोई देवी देवता किसी को कुछ नहीं दे सकते। अगर मनमाना हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता अगर सब कुछ देने लग जाए तो पृथ्वी भ्रष्ट हो जाएगा। मनमाना आशीर्वाद भूत प्रेत देते हैं। गांव देहात के लोग भूत प्रेत का पूजन करते हैं। कौन भाई बने ग्रामांचल गणनाट्य भूत प्रेत पूजा करते, गुड़ी देवता ग्राम देवता भूत प्रेत पूजा करते, से कौन देव अपन को? तो आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, पितृ देवता का खेल होगा विष्णु सहस्त्र नाम और हवन से। 365 दिन पितृपक्ष है, 365 डेज। जिस दिन विष्णु के सम्मुख आप करवाओ हवन, उसी दिन पितृपक्ष है। हमारे विष्णु के कोई रूप नहीं होते। कुछ महिलाएं ज्ञान देती हैं, सभी भगवान देवी देवता एक हैं, इसीलिए तो महिलाएं आप फेल हो, आप धर्म के क्षेत्र में फेल हो। फेल का ज्वलंत उदाहरण आप लोग उपवास व्रत करते हो, फेल हो। हमारे हिंदू सनातन धर्म में उपवास व्रत नहीं है। मैंने जीवन में एक दिन भी उपवास की व्रत नहीं किया। और जितने लोग गया जी गए हो, थारा पिसा गया, आप लोग गया जी करो, मैं जानता हूं। मैं बचपन से इसी लाइन में रहा हूं। मस्त रोटी खाता हूं, दाल रोटी खाता हूं, तो बचपन से ही रहा इस लाइन पे। करीब 1991 से मैं पैसा के लिए भाग दौड़ नहीं करता। मेरे भाई लोग सब संपन्न हैं, मेरे से जुड़िए। जन्म कुंडली दोष 1 लाख वर्ष तक निवारण कर दूंगा। जय भवानी।